हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आपका डेंटिस्ट में। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धांत सिंह है। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कि ओरल कैविटी क्या होती है, ओरल कैविटी के पार्ट्स क्या होते हैं और ओरल हेल्थ क्या होती है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँगा वो है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पुअर ओरल हाइजीन। यानी कि अगर हमारी मुंह की कंडीशन बहुत ख़राब है, हमारे मुंह के अंदर कई सारी बीमारियां हैं, तो ये हमारे पूरे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ओरल कैविटी है, यानी कि हमारा जो मुंह है, इसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी ओरल कैविटी में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं हमारी ओरल कैविटी में, जैसे कि दांतों में सड़न होना, जिसे हम डेंटल केरीज कहते हैं, दांतों में ठंडा या गर्म लगना, जिसे डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, या फिर दांत मुंह से दुर्गंध आना, जिसे हैलेटोसिस बोला जाता है। इसके अलावा मसूड़ों से खून आना, ये कुछ ऐसी कॉमन सी बीमारियां हैं जो कि हमारे मुंह से संबंधित हैं। दोस्तों, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बीमारियों को बहुत छोटा समझते हैं और इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आप अगर आज इन बीमारियों को नज़रअंदाज करते हैं तो यही बीमारियां कल को चल करके बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बीमारियां आगे चल करके हमारे पूरे शरीर पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आपके दांतों में दर्द रहेगा तो आप ठीक तरीके से खाना पीना नहीं खा पाएंगे। जब आप ठीक तरीके से खाना पीना नहीं खा पाएंगे तो आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, यानी कि मिनरल्स की, वाइटामिन्स की कमी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हमारे मुंह में बहुत सारा इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके, यानी हमारी लार के साथ मिक्स होकर के हमारे फेफड़ों में यानी लंग्स में भी जा सकता है। स्टडीज़ से ये देखा गया है कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से लंग एब्सेस या फिर एक्यूट बैक्टीरियल निमोनिया जैसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हमारी मुंह के अंदर बहुत इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन वाया ब्लड यानी खून के ज़रिए भी हमारे पूरे शरीर में फैल सकता है। जिन लोगों को हार्ट वेल्व की कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे जिनका हार्ट वेल्व डैमेज होता है, मुंह का इन्फेक्शन वाया ब्लड यानी खून के ज़रिए उन हार्ट के उन वेल्व्स तक भी पहुंच सकता है और उन डैमेज वेल्व में भी इन्फेक्शन कॉज करके बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जैसी बीमारी भी कॉज कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। उस केसेस में ओरल इन्फेक्शंस का होना और इनका पूरे शरीर में फैलने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि बच्चों में, यानी कि डेवलपिंग किड्स। उन डेवलपिंग किड्स में इम्यूनिटी भी डेवलप कर रही होती है, तो ऐसे केसेस में बच्चों में इम्यूनिटी वीक होना आम बात होती है। इसके अलावा बुज़ुर्ग हैं, उनमें इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर कोई बहुत लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड है या बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे HIV इन्फेक्शंस, उनमें भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिनमें ओरल इन्फेक्शंस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मुंह से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे चेकअप करवाइए, उनके ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करिए। और हाँ, जब आप अपने डेंटिस्ट के क्लिनिक जाते हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, यानी अपनी नाक और मुंह को कवर करके जाइए। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, टाइमिंग फिक्स करिए और उसी फिक्स टाइमिंग में ही डेंटिस्ट के पास जाइए और अपना चेकअप करवाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा